हेलो दोस्तों, मॉडल कैरियर सेंटर में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बच्चों के बीच राष्ट्रीय सब मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में जो होने वाला है 8 मार्च को, उस पे हम साइंस में 15 ठो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो पहला मेरा क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, खाने के सोडे के रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन वे पदार्थ होते हैं जिसको एक रूप में बदलते हैं, फिर उस रूप को पुनः उसी अवस्था में हम नहीं ला सकते हैं। तो मोम का पिघलना यह एक भौतिक परिवर्तन है, यह भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चीनी का शरबत यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या लोहे में जंग लग जाए तो क्या पुनः उस जंग को फिर लोहे में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहे का जंग लगना। जिप्सम अयस्क है। जिप्सम आयरन का अयस्क नहीं है। कैल्शियम का अयस्क है। जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या होता है। तो प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन निकलता है। तो मेरा कार्बन प्लस N2 यानी कि नाइट्रोजन। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का होता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। तो सब में एन लगल है, लेकिन सी नंबर में इन लगल है। इसका मतलब हो गया एथिलीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएंगे। छठा क्वेश्चन है, ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। तो ब्रास तीन तथा तांबा इसका नहीं होगा। लेड तथा तीन इसका भी नहीं होगा। लोहा तथा क्रोमियम ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, सी नंबर में है तांबा तथा जिंक। ब्रास जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। सातवां क्वेश्चन मेरा है, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है। मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित में क्या होता है। अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी। इसमें तो अभिसारी भी है, अपसारी भी है। आधा अभिसारी और आधा अपसारी, और डी में इनमें से कोई नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि मानव नेत्र का लेंस जो है अभिसारी होता है। आठवां क्वेश्चन है मेरा, उसमें ऊर्जा का मात्रा क्या होता है। तो पहला है जूल, पहला है जूल मीटर, दूसरा है डिग्री सेल्सियस और तीसरा है किलोग्राम, और 4 नंबर यानी कि डी में दिया है जूल। उसमें ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। उसमें ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीनकरणीय का ऊर्जा का स्रोत का मतलब कि वे कोई भी वस्तु जो सीमित समय के लिए रहता है, जैसे कोयला जो है सीमित समय के लिए रहता है। तो यहाँ पे भूताप ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये सारे जो है नवीनकरणीय ऊर्जा है। लेकिन पेट्रोलियम क्या है, अनवीनकरणीय ऊर्जा है। तो मेरा 9 का आंसर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए यानी कि पेट्रोलियम। निम्नलिखित में कौन ब्राउजर नाम है। तो वर्ल्ड वाइड वेब नहीं होगा, लॉन्चर नहीं होगा, ईमेल नहीं होगा। तो ए में क्या है, नेट एस्केप है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेट एस्केप होगा। 11वां क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, प्लेटलेट्स नहीं होगा। डी में है हीमोग्लोबिन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। 12वां नंबर है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है अमीबा द्वारा नहीं, पैरामीशियम द्वारा ये भी नहीं होगा,
एंट अमीबा द्वारा, ये भी नहीं होगा। तो डी नंबर में है प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा? डी हो जाएगा। 13 यानी 13 नंबर में है मानव शरीर की सबसे, सॉरी यहाँ इस पे थोड़ा बड़ी होना चाहिए, मिस हो गया है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होता है, यकृत होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत होता है। नागफनी, नागफनी दोस्तों, नागफनी कैसा पौधा होता है? आरोही नहीं, ऊपरीरोही ये भी नहीं होगा, जलीय नहीं। नागफनी तो हम जानते हैं कि यह बंजर वाले जगह पे होते हैं। इसका मतलब क्या? यह नागफनी मरुस्थलीय पौधा है। करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा डी। 15 नंबर का क्वेश्चन है अपुष्पी पौधा। अपुष्पी पौधा जिसमें, अपुष्पी नाम से स्पष्ट है, जिसमें पुष्प नहीं होता है। तो आम में पुष्प होते हैं, जामुन में भी पुष्प होते हैं, केला में भी पुष्प होते हैं। तो फन में क्या होता है? फन में पुष्प नहीं होते। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फन हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।